वेलकम एवरीवन टू ऑनर्स 15। लास्ट पार्ट में हमने बात करी थी लैटिट्यूड्स के बारे में। आज हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स, उसका मीनिंग, यूसेज और उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉन्गिट्यूड्स ये इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ड्रॉ की जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो लैटिट्यूड है वो है प्राइम मेरिडियन को बेस लिया जाता है बाकी लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ करने के लिए। प्राइम मेरिडियन बेसिकली अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और दोनों ही हेमिस्फीयर में हमें 180 लैटिट्यूड ईच साइड पर देखने को मिलता है। जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है उसको हम ईस्ट से डिनोट करते हैं और उनके हर लॉन्गिट्यूड के साथ ईस्ट लिखा जाता है। जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गिट्यूड्स आती हैं उनको हम वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं और उनको W से डिनोट किया जाता है। तो अब इन्हें ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसको हम बेस यूज करेंगे अर्थ के मॉडल का। देन उस सर्कल में वर्टिकली हम सेंटर से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम प्राइम मेरिडियन कंसीडर करेंगे जो कि 0 डिग्री पर सिचुएटेड है। देन नॉर्थ पोल से स्टार्ट करके साउथ पोल तक हम हर एक हेमिस्फीयर यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर पे लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ करेंगे और ये लॉन्गिट्यूड 180 ऑन ईच साइड होगी, यानी कि ईस्टर्न साइड पे भी 180 लॉन्गिट्यूड्स होंगी और वेस्टर्न साइड पे भी 180 लॉन्गिट्यूड्स होंगी। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स अवेलेबल हो जाती हैं। और ये जो प्राइम मेरिडियन है ये कहाँ लोकेटेड है? ये इंग्लैंड में जो ग्रीनविच एरिया है वहाँ पर लोकेटेड है और प्राइम मेरिडियन को हम यूज करते हैं बेस टाइम कैलकुलेट करने की। तो जैसे हमने बात करी थी लैटिट्यूड्स में कि वो पैरेलल्स हैं एक दूसरे के, ऐसे ही लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनका भी एक फीचर है कि ये लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे मीट करती हैं। रिमेंबर ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल पर मीट करती हैं। देन लॉन्गिट्यूड का यूसेज क्या है? जैसे लैटिट्यूड का यूसेज था ऐसे ही लॉन्गिट्यूड हमें टाइम कैलकुलेट करने में हेल्प करता है जो कि हम प्राइम मेरिडियन को बेस लेके करते हैं। देन इससे हम पूरे अर्थ में तो टाइम लोकेट करते ही हैं लेकिन लोकल टाइम जैसे वो भी हम कर सकते हैं। इंग्लैंड में करना चाहें, कनाडा में करना चाहें तो हम कर सकते हैं। नेविगेशन में हेल्प करता है, डायरेक्शंस में हेल्प करता है। देन किसी भी जगह को अगर हमने एक्यूरेटली लोकेट करना है तो भी लॉन्गिट्यूड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब हम बात करते हैं प्राइम मेरिडियन। एज वी ऑल नो प्राइम मेरिडियन जो है वो 0 डिग्री पर सिचुएटेड है और ये ग्रीनविच लंदन में जो जगह है वहाँ से पास करता है। ये हमारे अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और इन प्राइम मेरिडियंस को या जो भी हम लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ करते हैं 360 हम लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करेंगे, इनको हम मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। अब टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 0 डिग्री से हमने पता है कि हमने ईस्टर्न और वेस्टर्न में लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करनी है और हर लॉन्गिट्यूड एक डिग्री के डिफरेंस पे ड्रॉ की जाती है। तो जब हम 1 डिग्री से दूसरे डिग्री पर शिफ्ट करते हैं तो बेसिकली 4 मिनट का हमें टाइम लगता है। देखो अब इस कॉन्सेप्ट को समझो। एज वी ऑल नो कि जो अर्थ है वो एक रोटेशन अपने एक्सिस पे रोटेट करने में 1 दिन लेता है, यानी कि 24 घंटे, यानी कि 360 डिग्री वो घूमता है। तो अगर हम इन 360 डिग्रीज को डिवाइड करें तो हर एक डिग्री में 4 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, तो इसी वजह से जब भी हम किस 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पर शिफ्ट करते हैं तो 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। जैसे अगर सपोज करूँ मैं 5 डिग्री पर सिचुएटेड है मेरी जगह जहाँ पर मैं रहती हूँ, वहाँ से मैंने 10 डिग्री ईस्ट में जाना है, तो मैं कैसे टाइम कैलकुलेट करूँगी? मैं क्या करूँगी? मैं मेंशन करूँगी कि 5 डिग्री पर क्या टाइम था। लेट्स सपोज इट इज 10 AM। सो मैं डिफरेंस निकालूँ डिग्री और 10 डिग्री का। कितना डिफरेंस आया? 5 डिग्री का। तो 5 × 4 कितने मिनट हो गए? 20 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट्स अहेड होगा टाइम। क्यों? क्योंकि जो भी प्लेस प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ में सिचुएटेड होती है उसका टाइम इंक्रीज होता है। वो कंट्रीज़ बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले अहेड टाइम पर होती हैं और जो भी कंट्री प्राइम मेरिडियन से वेस्ट साइड पर होती है वहाँ पर टाइम हम रिड्यूस करते हैं। जिस वजह से तुमने देखा होगा कि जब हम अगर इंडिया से कनाडा का टाइम कैलकुलेट करें तो हमेशा कनाडा में टाइम जो है वो बिहाइंड होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो कनाडा है वो प्राइम मेरिडियन के वेस्ट साइड पर लोकेटेड है।
और वेस्ट साइड पे टाइम हमेशा रिड्यूस होगा और ईस्ट साइड पे टाइम आगे होगा। इस वजह से इंडिया में डेट और टाइम आगे चलता है और कनाडा में पीछे। क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट ड्रॉ की जाती हैं और लॉन्गिट्यूड जो है दीज आर द वर्टिकल लाइन जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ड्रॉ की जाती हैं। इक्वेटर जो है वो बेस होता है लैटिट्यूड्स को ड्रॉ करने के लिए, वेयर एज प्राइम मेरिडियन बेस होता है लॉन्गिट्यूड्स के लिए। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर 180 और लॉन्गिट्यूड जो है वो 360 होती हैं। जो की नेम्ड लाइंस हैं लैटिट्यूड्स की वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वेयर एज लॉन्गिट्यूड में एंटी मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी फंक्शन जो लैटिट्यूड्स का है वो है क्लाइमेट जोन्स को डिटरमिन करना और जो लॉन्गिट्यूड है उससे हम टाइम जोन्स जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं। विजुअली आपको एग्जाम्पल दी हुई है किस तरीके से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करते हैं। अब हम एक और चीज़ बात करते हैं ग्रिड्स। ग्रिड्स हैं ये नेटवर्क ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स लाइन है जो ऑल ओवर अर्थ हम इमेजिनरी ड्रॉ करते हैं और ये हमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने में। क्यों? क्योंकि जहाँ पर भी ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर हमें प्रॉपर एड्रेस मिलता है ताकि हम किसी भी जगह को लोकेट कर सकें। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस टॉपिक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स ग्रो, लर्न एंड शाइन।